हे डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 3 यानी द विलेज सॉन्ग का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे, जिसको सरोजिनी नायडू ने लिखा है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत का बुलबुल भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, जो कि इंडिया के मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश में हुई थी। द विलेज सॉन्ग, जिसका हिंदी अर्थ होता है गाँव का गीत या फिर ग्राम गीत भी कह सकते हैं। इस कविता का शुरुआत एक माँ के द्वारा अपने बेटी से पूछे गए प्रश्नों से होती है। इस कविता में माँ तथा बेटी के संवाद का वर्णन है। माँ अपने बच्ची से कुछ प्रश्नों को पूछती है और बच्ची उसके प्रश्नों का जवाब देती है। तो चलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखते हैं। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर जेवल साल टू द ब्रिज ब्लोइंग। यहाँ पे जो बच्ची है वो कहीं जा रही होती है, तो माँ बच्ची को संबोधित करते हुए कि हनी चाइल्ड उससे कुछ प्रश्न को पूछती है। क्या प्रश्न पूछती है कि हनी चाइल्ड मेरी प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। हनी का मतलब शहद होता है, लेकिन यहाँ पे शहद नहीं कहेंगे। तो माँ अपने बच्ची से पूछ रही है कि हे मेरी प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल साल, क्या तुम अपने सारे गहनों को, सारे आभूषणों को फेंक दोगी। कास्ट मतलब होता है फेंकना, जेवल से मतलब गहना या फिर आभूषण। टू द ब्रिजेस ब्लोइंग, चलती हुई हवा में, मतलब क्या तुम अपने सारे गहनों को इस चलती हुई हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपने माता को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसके सुनहरे दानों ने, ग्रेन मतलब होता है अनाज का दाना, फेड मतलब होता है पालन पोषण करना, जिसके सुनहरे दानों ने तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख दोगी। ग्रीव मतलब होता है दुख देना। हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो घोड़े की सवारी करते हुए तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। राइडिंग मतलब घोड़े की सवारी करना। यानी इस स्टांजा में माँ अपने बेटी से पूछती है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, कि हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम इस चलती हुई हवा में अपने सारे गहनों को फेंक दोगी। क्या तुम अपने उस माता को छोड़ दोगी जिसके सुनहरे दानों ने तुम्हारा पालन पोषण किया है। और क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुख दोगी जो घोड़े की सवारी करते हुए तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। अब अगला स्टांजा देखते हैं। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, फेयर अपॉन द चंपाज बोझ द चंपाज बर्ड्स आर ब्लोइंग। अब बच्ची अपने माता के प्रश्नों का जवाब देती है कि मदर माइंड्स, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगल में जा रही हूँ। फेयर अपॉन द चंपाज बोझ, जहाँ पर चंपाज बोझ, चंपा की टहनियाँ, बोझ मतलब होता है टहनी या फिर शाखा, चंपाज बर्ड्स, चंपा की कलियाँ, बर्ड्स मतलब होता है कली, आर ब्लोइंग, खिल रही हैं। ब्लो मतलब होता है खिलना। यानी बच्ची अपने माता को जवाब देती है कि माँ, मैं जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। फिर बच्ची कहती है टू द कोयल हॉन्टेड, और कोयल हॉन्टेड कूक रही हैं, रिवर आइलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, और नदी के द्वीप पर, आइलेस मतलब होता है द्वीप, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर कमल और लिलीज यानी कुमुदनी, ग्लिस्टेन चमक रही हैं। लिली यानी कुमुदनी एक तरह का फूल है जो कि कमल से ही थोड़ा मिलता जुलता रहता है। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। फिर बच्ची कह रही है कि द वॉइसेस, आवाज़, ऑफ फेरी फॉक, परी लोक की, फॉक मतलब होता है लोक, फेरी मतलब परी, परियों की आवाज़ या फिर परी लोक की आवाज़, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही है, ओ लिसन, सुनो। माँ को संबोधित करते हुए कह रही है कि माँ सुनो, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है। यानी इस स्टांजा में बच्ची अपने माँ के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती है कि मेरी माँ, मैं जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर या फिर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं तथा कोयल कूक रही हैं, और नदी के द्वीप पर कमल और कुमुदनी के फूल चमक रहे हैं। फिर बच्ची कहती है कि हे मेरी माँ सुनो, परियों की आवाज़ मुझे बुला रही है। अगला स्टांजा देखते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लेजर, ऑफ विडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेज लेजर। अब इस स्टांजा में माँ अपने बच्ची को समझाते हुए कह रही है कि हनी चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, संसार आनंद से भरा हुआ है। ऑफ विडल सॉन्ग्स, और किससे, बिडल सॉन्ग्स, बिडल यानी शादी के गीत से, एंड क्रिडल सॉन्ग्स, और पालना के गीत से। पालना का मतलब होता है जिसमें छोटे बच्चे झुलाए जाते हैं तथा महिलाएं गीत को गाती हैं बच्चे को सुलाने के लिए। एंड सैंडल सेंटेज लेजर, और सैंडल यानी चंदन, सेंटेड खुशबू, चंदन की खुशबू, लेजर बड़ी फुर्सत से, लेजर मतलब होता है फुर्सत। यानी माँ अपनी बच्ची को समझाते हुए कह रही है कि मेरी प्यारी बच्ची, संसार शादी के गीतों से, पालना के गीतों से तथा चंदन की खुशबुओं से बड़ी फुर्सत के साथ आनंद से भरा हुआ है।
योर ब्रिडल्स रोप्स आर इन द लूम्स सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, ओ विदर आर यू गोइंग। फिर माँ कहती है कि योर ब्रिडल रोप्स, तुम्हारे शादी के कपड़े, रोप्स मतलब होता है कपड़े, वस्त्र, पोशाक, आर इन द लूम, करघे पर रखे हुए हैं, और लूम मतलब होता है करघा, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो चांदी के रंग से तथा केसरिया, सैफरन मतलब होता है केसरिया, केसरिया के रंगों में रंगे, ग्लोइंग चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे शादी का जो केक है वो हर्थ यानी भट्ठी पर, चूल्हे पर रखा हुआ है, हर्थ मतलब चूल्हा, वो विदर आर यू गोइंग, हे तुम कहाँ जा रही हो। यानी माँ अपने बच्ची को समझाते हुए कह रही है कि हे मेरी प्यारी बच्ची, संसार शादी के गीत, पालना के गीत तथा चंदन के खुशबू से बड़ी फुर्सत के साथ आनंद से भरा हुआ है। तुम्हारे शादी के पोशाक करघे पर रखे हुए हैं, जो चांदनी तथा सैफरन यानी केसरिया रंगों से रंगे चमक रहे हैं। तुम्हारे शादी का केक चूल्हे पर है, ओ विदर आर यू गोइंग, हे इस समय तुम कहाँ जा रही हो। द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंटेंस ऑफ सारो। अब इस स्टांजा में फिर बच्ची अपने माँ के प्रश्नों का जवाब देती है कि द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, शादी का गीत और पालना का गीत, हैव कंटेंस ऑफ सारो, ये दुख के ताल हैं। कंडेंस मतलब होता है ताल, यहाँ ताल का मतलब किसी तालाब या फिर जलाशय से नहीं है, जो गीतों के ताल होते हैं उससे मतलब है, राइम जिसको बोलते हैं लय। द लाफर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, यानी आज हंसी का सूरज है तो कल मृत्यु की हवा होगी, मृत्यु का तूफान होगा। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइंड आई कैंट स्टे द फेरी फाक आर कॉलिंग। फार स्वीटर साउंड, इन आवाज़ों से कहीं अधिक अच्छा है। द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जंगल की आवाज़ें, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स जहाँ पर जंगल में नदियों की धाराएं आर फॉलिंग गिरती हैं, वो आवाज़ इन आवाज़ों से कहीं अधिक अच्छा है। किन आवाज़ों से, ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, यानी शादी के गीत और पालना के गीतों से। ओ मदर माइंड, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फाक आर कॉलिंग, परियाँ मुझे बुला रही हैं या फिर परी लोग मुझे बुला रही हैं। यानी इस स्टांजा में बच्ची अपने माँ को जवाब देती है कि शादी का गीत तथा पालना का गीत ये सब दुख के ताल हैं। आज हंसी की धूप है तो कल मृत्यु की हवा होगी, आज हंसी की धूप है तो कल मृत्यु की हवा होगी। इन सब आवाज़ों से कहीं अच्छा तो जंगल की आवाज़ है जहाँ पर नदियों की धाराएं गिरती हैं। ओ मदर माइंड, हे मेरी माँ, मैं नहीं ठहर सकती, मैं नहीं रुक सकती, परियां मुझे बुला रही हैं या फिर परी लोग मुझे बुला रही हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज समाप्त हुआ, जिसको लिखी थी सरोजिनी नायडू ने। इस कविता के माध्यम से हमें कवित्री बताती हैं कि हमें इस संसार में रहते हुए भी हमें भौतिकवादी नहीं होना चाहिए। प्रकृति हमारी माँ है, हमें इसका उचित देखभाल करना चाहिए तथा अपने इस नेचर से, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। उम्मीद है आपको इस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ आया होगा, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब आपके इंग्लिश पोएट्री में केवल एक चैप्टर और बचा हुआ है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद स्टूडेंट।